22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत को धमकाया जा रहा है। पाकिस्तान की कोशिश ऐसा करके दुनिया का ध्यान खींचने की है ताकि भारत को कार्रवाई करने से वो रोक सके। पहलगाम हमले के रोज नए वीडियो सामने आ रहे हैं। हर वीडियो में निहत्थे और बेकसूर लोगों का खौफ और पीड़ा दिखती है। आतंक से बचने के लिए लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। पहलगाम हमले में आतंकियों की चली इन गोलियों की गूंज हर हिंदुस्तानी को सोने नहीं दे रही और वो सोच रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे। कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी। पहलगाम हमले के बाद जिस बात पर पाकिस्तान को भी यकीन है वो भारत की तरफ से होने वाला एक्शन है। पाकिस्तान भी मानता है कि इस बार मोदी सबसे बड़ा सरप्राइज देंगे। टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। करगिल युद्ध, उरी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक या फिर पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक, जहां हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को चौंकाया, उसे घर में घुसकर मारा। वहीं पाकिस्तान की तरफ से वही घिसी पिटी न्यूक्लियर बम की धमकी दी गई। बस गीदड़ भभकी देने वालों के चेहरे बदल गए। पाकिस्तान जब जब डरता है एटम बम जपने लगता है। अभी तो भारत ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान परमाणु बम के गीदड़ भभकी पर उतर आया है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना के शौर्य का खौफ सता रहा है, जिसने इन्हें एक दो बार नहीं 4 बार जंग में हराया है। इस बार भी हार का डर गहरा है, इसलिए धमकियां नहीं रुक रही। सोचिए, ये धमकी पाकिस्तान का वो मंत्री दे रहा है जो अपनी एक ट्रेन को बलोच लड़ाकों से नहीं बचा सका। पिछले महीने ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को हाईजैक ट्रेन को छुड़ाने में पसीने छूट गए थे। इन्हीं बातों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने पहलगाम किया और इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान चाहे जंग हारे या जब उसे आतंक के गुनाहों को छिपाना होता है, वो परमाणु बम का डर दिखाता है। ऐसे बयानों से पाकिस्तान एक तरफ अपने पाप छिपाता है तो दूसरी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करता है ताकि एक्ट युद्ध का डर दिखाकर भारत की सजा से बचा जा सके। लेकिन उसकी ये चाल अब पुरानी हो चुकी है। पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमी बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। सरहद के उस पार पाकिस्तान के नेता और सैन्य अफसर जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एटम बम का झुनझुना बजाते हैं। लेकिन भारत न केवल इस गिदड़ भभकी को समझता है, बल्कि उसके पास इससे निपटने का पूरा इलाज भी, क्योंकि आतंक का इस बार पक्का इलाज करना बेहद जरूरी है। यह पहलगाम हमले का नया वीडियो है, जिसमें आतंकवादियों की तरफ से की जा रही गोलीबारी सुनाई देती है। लोगों की बेबसी परेशान करती है।